कमलेश कह रहे हैं 30वां श्लोक बहुत अच्छा है, बता दीजिए। कमलेश कह रहे या तो पापनाशक जल वाले गंगा तट पर निवास करें या फिर मनोहर हार वाले तरुणी स्त्री के वक्षस्थल पर। ये बात उन्हीं दिनों बोली जा सकती है जिन दिनों नशा बहुत हावी हो। जब नशा बहुत हावी हो तो बिल्कुल वही बोला जाएगा जो इस श्लोक में भर्तृहरि ने बोला है। और मैं कह रहा हूं कि यही वक्तव्य दुनिया के हर कामी आदमी का है। करा क्या है यहां पर भर्तृहरि, देखो कह रहे हैं कि या तो गंगा तट पर निवास करो, यही कहा है ना जी। कि या तो शुद्ध पापनाशक जल वाले गंगा तट पर निवास करो या मनोहर हार पहने जवान स्त्री के वक्षस्थल पर, सीने पर, स्तनों पर। ये वो क्या कर रहे हैं, देखो वो दोनों को बराबर ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिव से बहती गंगा और किसी जवान स्त्री का यौवन एक ही बात है। काम वासना यही धोखा देती है। वो आपको स्तवन से हटा के स्तन पर ले आ देती है। वो आपको मौन से हटाकर यौन पर ले आ देती है। वो कहती है मौन और यौन एक है। अगल बगल की बातें हैं। जैसे यहां पर भर्तृहरि ने कहा है कि या तो ये या फिर ये, जैसे कि दोनों बातें एक बराबर। भैया या तो आलू दे देना या टिंडा दे देना, एक ही तो बात है। ये क्या आलू टिंडे का खेल चला रखा है। तुम गंगा की तुलना किसी स्त्री की जवानी से कर रहे हो, पर यही काम हर कोई कर रहा है। हम सब सोच रहे हैं कि शिवत्व तो हमें स्तनों और जांघों में मिल जाएगा। ठीक वही बात जो यहां भर्तृहरि ने कही है कि गंगा बराबर नंगा। गंगा के पास जाने की क्या जरूरत है जब नंगा होकर के वही सुख मिल सकता है। नहीं, भर्तृहरि का मान टूटा, मान्यता टूटी, दिल टूटा, राज्य छूटा। इसीलिए छूटा क्योंकि इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करते थे। भर्तृहरि को जो क्लेश झेलने पड़े वो इसीलिए झेलने पड़े क्योंकि उन्होंने ऐसी दुस्साहसी, व्यर्थ, भ्रांतिपूर्ण, वास्तव में पाप युक्त बात कही। उन्होंने राम को काम के बराबर बैठा दिया। नतीजा वही हुआ जो आप देख रहे हो कि ऐसा थपेड़ा पड़ा समय का कि जंगल जंगल फिर भटकते फिरे और भूल नहीं पाए कि कैसी पिटाई हुई थी। इतनी भ्रांतिपूर्ण बात करोगे तो भाई और क्या होगा। बात समझ में आ रही है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, कमलेश तुम बोल रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो श्रृंगार शतकम श्लोक 30 समझना है। अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, नारकीय है, मरोगे सड़ोगे।
स्त्री के स्तनों को मंदिर का गुंबद समझ रखा है। वहीं जाऊंगा, देवी की उपासना होगी, घंटा बजाऊंगा। कह रहे हैं अच्छा है बहुत। इसमें जो बराबर नहीं लगा है, व्यंग भी कर रहे हैं, लग रहा है सब कि तो गंगा वाले जो समझ जाए उसके लिए व्यंग है, जो न समझे उसके लिए प्रलोभन है। जो समझ जाए उसके लिए तो व्यंग ही है, पर जो नहीं समझे कमलेश जैसे लोग, उनके लिए तो आमंत्रण है। फाइनली क्या जरूरत है तीर्थाटन करने की, क्या जरूरत है अध्यात्म की, क्या जरूरत है सत्संग की। मनोहर हार पहने तरुणी स्त्री के वक्षस्थल पे ही जब स्वर्ग है। जो शिव से मिलना है वो शिव से ही मिलेगा। नर नारी, यक्ष गंधर्व, राजा रंक, ज्ञान, धन कहीं से नहीं मिलेगा, सिर्फ शिव से मिलेगा। ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। देह से नेह लगा के तर जाओगे। देह खुद तो तर नहीं पाती, तुम्हें क्या तारेगी। सुंदर से सुंदर देह का क्या हश्र होता है। देह की यही बात है। जीवन भर जलती है, दूसरों को जलाती है और अंत में जल जाती है। सत्यम ने पूछा है कि वैराग्य शतकम का 27वां श्लोक कहता है कि पूर्व काल में विद्या विद्वानों के क्लेश का नाश करने को होती थी। कालांतर से वही विद्या विषयी पुरुषों के लिए विषय का साधन बन बैठी। पूछ रहे हैं कि ये क्या बात है। विद्या और ज्ञान में अंतर होता है। विद्या जब ज्ञान बन जाए तो अविद्या हो जाती है। विद्या का अर्थ होता है उसमें स्थापित हो जाना जो किसी ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। तो विद्या मूलतः निषेधात्मक होती है, वो काटती है, नकारात्मक ऋणात्मक होती है। उसका काम होता है हटाना। समझे? हटाने के लिए कुछ बातें बोली जाती हैं। वो बातें क्यों बोली गई हैं? ताकि कुछ हटाया जा सके। पर कुछ होते हैं ऐसे धुरंधर जिनका हटाने का कोई इरादा नहीं होता, तो वो उन बातों को क्या करते हैं? उन बातों को ही पकड़ लेते हैं। समझ आ रही बात? जैसे कि किसी के शरीर पर खूब गंदगी हो, उसको साबुन दिया जाए, वो साबुन का उपयोग हटाने के लिए ना करे बल्कि साबुन को जेब में और रख ले। उसने बढ़ा लिया अपने आप को, उसने अपने आप को कुछ दे दिया, अपने से कुछ घटाया नहीं, कुछ हटाया नहीं, स्वयं में कुछ इजाफा कर लिया।
विद्या ज्ञान बन गई। शरीर से मैल हट जाती, जो बचता उसको विद्या कहते हैं। मैल और बढ़ गई, ये बात अविद्या की है। अविद्या भी उपयोगी है। उपनिषद कहते हैं अविद्या भी चाहिए, पर अविद्या अविद्या की जगह उपयोगी है। विद्या की बात अलग है, वो चीज अलग है। अविद्या ऐसे जैसे आदमी के कपड़े, जरूरत है उसकी, आवश्यकता है, उपयोगिता। और विद्या ऐसे जैसे आदमी की आत्मा, कपड़े से थोड़ी उसकी तुलना करोगे।